लेट अस स्टार्ट टू नो द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। कल जहाँ तक हमने देखा था, यानी पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉमन मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो पूरा कंप्लीट नहीं था। पूरा कंप्लीट एक वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमने अपलोड कर दिया, दूसरा ये पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसमें कवर करते हैं। जैसे मान के चलिए 52 वीक हाई की बात करते हैं, हाई एंड लो की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, 52 वीक हाई इज द हाईएस्ट पॉइंट एट विच अ स्टॉक हैज ट्रेडेड ड्यूरिंग द लास्ट 52 वीक एंड लाइकवाइज। इसमें होता क्या है, जब कोई भी स्टॉक जब ट्रेड करता है पिछले 52 वीक जो है, उस 52 में सबसे हाई पे है वो उसका प्राइस, वो डिफाइन करता है 52 वीक हाई को। जितने दिन से स्टॉक पिछले 52 वीक जो है, वो उतने दिन का सबसे हाई बताता है। ये 52 नाम से भी वही दिख रहा है, 52 वीक हाई का मतलब जो होता है। और वही 52 वीक लो का मतलब जो होता है, मतलब पिछले 52 वीक जो होता है, वो पिछले 52 वीक से जितना ट्रेड अप डाउन हुआ है, उससे सबसे लो पे डिफाइन होता है। 52 वीक का लो बताता है, 52 वीक का वो लो बताएगा, वो वहाँ पे भी ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब। तो ये जानने का मतलब क्या होता था, 52 वीक लो और हाई से क्या हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो क्या होता है कि मेनी पीपल बिलीव दैट इफ अ स्टॉक रीच 52 वीक हाई, देन इट्स इंडिकेट अ बुलिश ट्रेंड फॉर द फॉरएवर फ्यूचर। तो क्या होता है, मैक्सिमम पीपल जो हैं वो बिलीव ये करते हैं कि अगर 52 वीक हाई पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उस पर उन लोगों का व्यू पुलिस होता है, पुलिस ट्रेंड के व्यू में रहता है फ्यूचर के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर वही स्टॉक 52 वीक लो पे जो ट्रेड होता है, तो वो लोग ट्रेडर्स का बिलीव ये रहता है, और ये इंडिकेट भी होता है कि बियरिश व्यू होता है, ट्रेंड बियरिश ट्रेंड को डिफाइन करता है, और फॉर फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेन 52 वीक हाई और 52 वीक लो का मेन मोटिव ये रहता है, आदमी इसका मेन मोटिव क्यों रहता है जानने का, क्योंकि अब जब भी देखेंगे तो वहाँ पे 52 वीक हाई लो दिखाया जाता है, देखने को मिलता है। वैसे ही ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये पिछला जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है उस स्टॉक का, उसका 52 वीक नहीं है। इसमें क्या होता है, ऑल टाइम हाई का मतलब अब तक सबसे ज़्यादा जो ट्रेडेबल हो रहा है हाई पे ट्रेड हो रहा है, उससे ज़्यादा पे ट्रेड अभी तक नहीं हुआ था, उसको कहने का मतलब ये है। और वैसे ही जब से स्टॉक ट्रेडेबल है, 52 वीक लो पे स्टॉक हो रहा है, तो उसको 52 ऑल टाइम लो पे अगर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब कि जब से स्टॉक ट्रेडिंग शुरू है उसका, वो तब से अपने लो पे ही चल रहा है अभी के टाइम पे। तो इसका सिमिलर 52 वीक हाई difference being the all high all price of the highest price over trade from the time it has been listed. Similarly, all time low price is the lowest price at which the stock has ever tradable from the time it has been listed। यानी जब से लिस्टेड हुआ है तब से वो लो पे ट्रेड कर रहा है, अभी से जब तक वो लिस्ट हुआ है। ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो मेन यही है। अगर कंक्लूजन देखें, तो जब से मान लीजिए मेन ऑल टाइम हाई और लो का मेन मोटिव ये रहता है कि जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से अगर ऑल टाइम हाई शो कर रहा है, तो यानी कि अब जब से स्टार्ट हुआ है वो ट्रेड, और अब तक वो जहाँ ट्रेड हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उस पिछले जितने दिन से वो ट्रेड हो रहा है उस टाइम के सबसे हाई प्राइस पे है। वही लो पे अगर ट्रेड हो रहा है ऑल टाइम लो पे, तो उसका मेन मतलब ये है कि वो सबसे लो पे ट्रेड हो रहा है जब से अब तक लिस्ट हुआ है वो। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए देखते हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट में। द एक्सचेंज सेट अप ए प्राइस बॉन्ड एट विच द स्टॉक कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट ऑन द गिवन ट्रेडिंग डे। पर डे क्या होता है, पर डे एक स्टॉक जो होता है, स्टॉक पे जैसे ट्रेड होता है, उसमें एक बाउंड्री बांधी जाती है, एक लिमिट बांधी जाती है कि ये दो प्राइस के बीच में ही ये पूरा दिन में से मैक्सिमम वहाँ तक जा सकते हैं, और मैक्सिमम
लोअर से लोअर कितना तक जाता है, ये एक प्राइस बॉन्ड बांध दिया जाता है। हर स्टॉक का ये होता है, हर स्टॉक का उसके अलग अलग रहता है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो उसी हिसाब से फ्लक्चुएशन के बेसिस पे होता है। द हाइएस्ट प्राइस द स्टॉक कैन रीच ऑन द डे इज द अपर सर्किट। अगर मान के चलिए कि उस दिन किसी दिन हाईएस्ट प्राइस पे जाके अपर सर्किट पर टच हो जाता है, तो उस स्टॉक में ट्रेड क्लोज हो जाती है, मतलब वहाँ उसमें अब ट्रेडिंग उस दिन बंद हो जाती है उस समय के लिए, ठीक है। और वही अगर लोअर सर्किट होता है तो भी वह क्या होता है, बंद हो जाता है। तो मेन मोटिव यही होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट का, कि एक लिमिट माना गया है पर डे का, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर उससे ऊपर उस सर्किट को टच करता है तो वो वहीं पे ट्रेड बंद हो जाएगा पूरे, और उसमें ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद किया जाता है। और ये होता कैसे है, जैसे मान के चलिए द लिमिट माना गया है, द लिमिट फॉर द स्टॉक इज से 2%, 5%, 10%, 20% बेस्ड ऑन द एक्सचेंजेस सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है। द एक्सचेंज प्लेस दिज restriction to the control essentially volatility when a stock react to certain news related to the company। अगर कोई बैड न्यूज आता है या फिर कोई गुड न्यूज आता है तो उस समय क्या होता है, स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है, तो उसके लिए एक मतलब बाउंड्री बना गया कि उससे ऊपर जब जाएगा तो उसे क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान भी हो जाता है ना अगर अगेंस्ट में रहेंगे। तो इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ऐसा लोअर सर्किट अपर सर्किट का इंट्रोड्यूस किया था। चलिए देखते हैं और आगे लोग क्या सीखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट में हम लोग लॉन्ग पोजीशन में सीखते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। तो लॉन्ग पोजीशन देखिए, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन आर गोइंग लॉन्ग इन द सिंपली आर रिफर टू द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेड। आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लगते हैं, ये एक पोजीशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव बॉट आर इंस्टेड ऑफ बाई बायोकॉन शेयर, बायोकॉन का कोई शेयर आपने बाई किया है, यू आर लॉन्ग ऑन द बायोकॉन, यानी कि आप उस अगर खरीदे हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन में हैं उस पे, उस शेयर पे। और अगर इफ़ यू प्लानिंग टू गो लॉन्ग ऑन द बायोकॉन्स रिस्पेक्टली इफ़ यू हैव बॉट द निफ्टी इंडेक्स विथ एन एक्सपेक्टेशन दैट इंडेक्स विल बी हायर देन द इसेंशियली यू हैव लॉन्ग पोजीशन ऑन द निफ्टी पे भी, मतलब अगर आप खरीदते हैं तो उसको हम लॉन्ग पोजीशन की तरह एज ए देखते हैं। इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन द स्टॉक और इंडेक्स यू आर सेट टू बी बुलिश, मार्केट बुलिश है तो आप लॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। वही शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, गोइंग शॉर्ट और सिंपली शॉर्टिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस इज ए स्लाइटली ट्रिकी कंसेप्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड टू द कंसेप्ट शॉर्टिंग I would like to narrate a respect identity that happened to me at work। इसे शॉर्ट पोजीशन देखो ज़्यादातर लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है। जैसे लॉन्ग पोजीशन में हम शेयर को खरीद लिए उसको बेच देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, आप शेयर को बिना खरीदे ही बेच सकते हैं, ये शॉर्ट पोजीशन होता है। और जब मार्केट गिर रही है उस समय हम शॉर्ट कर देते हैं यानी बेच देते हैं मार्केट में। तो इसको थोड़ा हर किसी को समझने में हमें थोड़ा दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि ये लाइफ में देखने को नहीं मिलती है बाकी सब एरिया में। इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कुछ समय पहले एक मोबाइल फ़ोन का बोला था कि आप रजिस्टर करेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन सस्ते में मिल जाएगा, तो बहुत लोगों ने रजिस्टर किया था, बहुत लोगों को मिला भी था। जैसे मान लो सरकार ने या फिर कोई कंपनी ये बोलती है कि हमने एक फ़ोन किया है उसका रजिस्टर आज करोगे तो आपको 1300 रुपये में मिल जाएगा वो फ़ोन, ठीक है। तो बहुत लोगों ने रजिस्टर किया और 1300 या 1400 के आसपास के मार्केट मतलब आपको मिल जाएगा वो फ़ोन अगर आपने रजिस्टर उस बार कर दिया। तो क्या हुआ, आपने तो रजिस्टर कर दिया, आपके दोस्त ने उससे रजिस्टर नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसने बोला अगर ये हमको फ़ोन 1500 में भी मिलेगा तो हमने ख़रीद लेना है। तो ये आपको क्या लगा कि यार अगर हमको 1300 में ये मिल जाएगा तो हम इसको वही फ़ोन इसको दे देंगे, उसको दे देंगे और हमको 200 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसी समय आपने क्या किया कि उसको बोल दिया कि चलो ठीक है हम तुमको 1500 में दे देंगे। तो अगर मान लीजिए ये जो फ़ोन है आपको मिलता है उस दिन, मतलब रजिस्टर होने के बाद आपको मिल जाएगा, तो आपने उसको कितने का पे किया, 1300 रुपये पे कर दिए।
1300 या फिर अभी डिसाइडेड नहीं था, 1300 से 1500 के बीच में था। तो मान के चलिए अगर आपको 1300 में मिला, आप उसको 1500 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट मिला। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 1300 का है और वो आपको वो डिसाइड तो उस समय लमसम बताया गया था कि उतना का मिलेगा, लेकिन उस समय कंफर्म प्राइस तो मिला नहीं था आपको कि इतने का ही मिलेगा। अगर मान के चलिए कि वो 1300 का नहीं मिल के वो 1600 का मिलेगा, आपने तो उस अपने दोस्त को बोला है कि नहीं हम 1500 में देंगे, तो अब यहाँ क्या हो गया, 100 रुपये को माइनस में चलेंगे, यानी कि आपको यहाँ 100 रुपये का लॉस मिलेगा। तो इसमें आपने किया क्या है, जैसे आपने स्टार्ट में किया ये है कि जो आपके पास फ़ोन नहीं था उसको आपने सेल किया इसे, प्राइस जिसका कंफर्म नहीं था, तो उसी तरह सेल किया है। और आपने ये सोचा कि जब मार्केट में हमको मिलेगी वो प्रॉफिट, हम उसको खरीद के दे देंगे और हम बीच का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ शेयर में भी, शॉर्ट पोजीशन में भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, शेयर हमारे पास होता नहीं है तो हमने सेबी से मान के चलिए कि उधार ही ले लेते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए उतना शेयर। मार्केट अगर हमको लग रहा है कि डाउन पे है तो हम उतना ले लेते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। अगर जहाँ से हमने शॉर्ट किया वहाँ से नीचे जाएगा मार्केट तो वो हमें प्रॉफिट देगा जितना पॉइंट नीचे जाता है। अगर उस टाइम पीरियड के अगर अंदर जाता है तो मिलता है, अगर वो हमारे अगेंस्ट में जाता है, अप साइड जाता है तो हमें नुकसान होता है। सेम जैसे हमने मोबाइल के केस में देखा था। तो वही शॉर्ट पोजीशन ये है, ये चीज़ हमने यहाँ किया कि जो हमारे पास था नहीं शेयर उसको भी हमने सेल किया था। इसमें भी हमने क्या था, मोबाइल को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने, कि मतलब एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बना था कि अगर हमको मिलेगा तो हम तुमको देंगे। यहाँ पे प्रेजेंट में ये प्रोडक्ट आपके पास था नहीं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन में भी लगाया गया था। जहाँ तक ये ऐसे होता है शॉर्ट पोजीशन, जैसे मार्केट नीचे जा रही है तो आपको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेन मोटिव। व्हेन यू आर शॉर्ट पोजीशन यू हैव बेयरिश व्यू ऑन द स्टॉक। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक पे क्या कर रहे हैं, बेयरिश व्यू लगा रहे हैं, मतलब डाउन पे जाने का ये थिंकिंग है आपका। अगर नीचे जाएगी तो आप ऑफकोर्स पैसा बनाएंगे, अगर ऊपर जाएगी तो आप लॉस में जाएंगे। ठीक है, when you short you essentially borrow from another market participant, you will have to be deliver them back। अगर मान लीजिए उधार में हमने वो शेयर लिया तो उसको आपको बैक खरीद के डिलीवर देना पड़ेगा। ठीक है, दिस हैपन इन द बैकग्राउंड। ये सब क्या होता है कि ये सब बैकग्राउंड में होता है, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सब दिखता नहीं है, वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो टेंशन नहीं है। शॉर्टिंग इज द स्टॉक इज ईजी, ये एक सॉर्टिंग करना एक इजी है। आइदर यू कॉल योर ब्रोकर एंड आस्क हिम टू सॉर्ट द स्टॉक एंड यू डू इट्स योरसेल्फ बाय द सेलेक्टिंग द स्टॉक एंड यू विश टू सॉर्ट एंड क्लिक ऑन सेल। ठीक है, ये आसान है खरीदना, या तो फिर अपने आप से सेलेक्ट करें अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे और सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ब्रोकर को कॉल करके भी बोल सकते हैं, उस हिसाब से सॉर्ट हो जाता है। For all practical purpose, if you want to sort a stock and hold a position for a few days, it is the best डन ऑन द डेरिवेटिव्स मार्केट। ये मान के चलिए, ये अगर इक्विटी वगैरह हम करते हैं तो डे में ही आपको पोजीशन आपका स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डेरिवेटिव में करते हैं तो 1 वीक वीकली अगर लिए हैं तो वीकली में 1 वीक के अंदर ही आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अगर मंथली लिए हैं तो मंथ मतलब होता है सेगमेंट, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो व्हेन यू आर शॉर्ट यू मेक मनी इन द स्टॉक प्राइस गो डाउन। अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप पैसा तब बनाएंगे जब आपके हिसाब से डाउन पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अब देखते हैं क्या होता है। जैसे पिछले स्लाइड पे हमने बात किया था स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ होता क्या है। अगर मान लीजिए हमने कोई पोजीशन बनाया हुआ है, स्क्वायर ऑफ इज अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट दैट यू आर इंटेंट टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। अपने जो पोजीशन है उसको मतलब क्लोज करने के लिए एक टर्म यूज होता है स्क्वायर ऑफ। अगर आप मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन बनाए यानी कि स्टॉक को बाय किए हुए हैं, तो आपको स्क्वायर ऑफ पोजीशन करने के लिए क्या करना होगा, स्टॉक को सेल करना होगा। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको पोजीशन बनाने के लिए, अरे पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होने के लिए आपको स्टॉक को बाई करना होगा। यानी अगर यहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर रहे हैं इसका मतलब आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट किए हुए हैं उसके बाद स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको बाई करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे अलग था। व्हेन यू आर शॉर्ट द स्टॉक squaring of the position means that the purchase of the stock, remember when you are purchase it you are just closing an existing position when you are not going
एंड यू आर नॉट गोइंग लॉन्ग, मतलब आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं, उसको हम स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टर्म हमने दिखा। इंट्रा डे पोजीशन क्या होता है? इंट्रा डे पोजीशन क्या मतलब ये होता है, इट इज ए ट्रेडिंग पोजीशन यू इनिशिएट विद इन एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ इन पोजीशन विद इन द सेम डे। इंट्राडे पोजीशन क्या होता है, आपको उसी दिन के अंदर ही आपका पोजीशन क्लोज करना होता है, यानी कि मार्केट हमारा 9:15 से लेकर 3:30 के आसपास क्लोज हो जाता है। ओपनिंग होता है 9:15 और क्लोजिंग होता है 3:30 के आसपास, तो उसी के बीच में आपको ही स्क्वायर अप करना पड़ता है इंट्राडे पोजीशन में। अगर ओपन हाई लो को क्लोजिंग की बात करेंगे तो ओपन हाई स्टैंड फॉर ओपन हाई लो एंड क्लोज। वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस इज इन द टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग उसमें अच्छी तरह समझेंगे। नाउ अभी ओपन प्राइस लो के बारे में देख लीजिए। मान लीजिए कोई स्टॉक है, दिन की बात कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए कोई स्टॉक है आपका, मान के चलिए ये दिन का कैंडल अगर हम बनाएं तो चलिए मान के चलिए कोई 10 रुपये पे स्टॉक ओपन हुआ है दिन में, वो ऊपर गया है 15 रुपया, ठीक है। लो बनाया है 7 रुपये का, क्लोज किया है 8 रुपये में। तो ये क्या हुआ है, पूरा दिन का ये इसका मूवमेंट था, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस 10 रुपये था, क्लोजिंग इसका ये हुआ है 8 रुपये में। इसके लो कितना बनाया, एल जो हुआ 7 रुपये का, और हाई कितना बनाया ये। तो मतलब मेन मोटिव ओपन लो हाई क्लोजिंग का यही होता है, और कुछ मेन कंसेप्ट नहीं है ओपन लो हाई क्लोजिंग का। नेक्स्ट बचा हुआ जो है हम लोग देखते हैं, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में भी बहुत लोग आप लोग सुनेंगे। वॉल्यूम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइजेस आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट्स वी आर एक्सप्लोर इन द ग्रेटर डिटेल इन द टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। वॉल्यूम रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल ट्रांजेक्शन बोथ बाई एंड सेल पुट टुगेदर, बाई एंड सेल पुट टुगेदर, एक साथ जितने लोग बाई किए उतने लोग सेल किए उसको एक साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर डे। पर डे के बेसिस पे ये करता है, और एक हर स्टॉक का अलग अलग वॉल्यूम देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑन जून 17 जून 2014 का वॉल्यूम ऑफ एचईसी का जो है इतना शेयर होता है, यानी कि वॉल्यूम अपने हिसाब से वो चेक करते हैं, वॉल्यूम वो डिफाइन करता है उस कितने लोग बाई सेल हुए हैं, कितने स्टॉक बाई सेल हुआ है, वो वॉल्यूम ये डिफाइन करता है मेन। और नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट होता क्या है, मार्केट सेगमेंट इज अ डिवीजन विद इन विच अ सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इच ट्रेड है। ये सेगमेंट है, मतलब किस किस कौन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। इच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द रिस्क एंड रिवॉर्ड। जितने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्क और रिवार्ड के बेसिस पे उसको एक पैरामीटर दिया गया, उस बेसिस पे कैरेक्टराइज मतलब डिफाइन किया गया है। द एक्सचेंज ऑपरेट इन 3 मेन सेगमेंट ऑपरेट करती है। मेन 3 सेगमेंट है जो इस एक्सचेंज के अंदर में आती है। जैसे कैपिटल सेगमेंट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट सेगमेंट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, वारंट एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट हैज अ सब सेगमेंट अंडर विच इंस्ट्रूमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड। बहुत सारे क्लासिफाइड किया है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो कॉमन शेयर जो होता है उसका, किसी कंपनी का कॉमन शेयर जो इक्विटी में सेगमेंट होता है। इक्विटी में जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक शेयर, मतलब स्टॉक को बाई सेल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में हम अपना पोजीशन, मतलब जो भी बाई सेल कर रहे हैं वो कैपिटल मार्केट में हम अपना बाई सेल कर रहे हैं, वो कैपिटल सेगमेंट में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी में। सो इफ यू आर वेयर टू बाई और सेल शेयर ऑफ ए कंपनी, यू आर इसेंशियली ऑपरेटेड इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट। अब कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है, और उसी तरह रिस्क इसमें बढ़ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली रिफर्ड एज इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट है। जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ये इक्विटी से डिराइव हुए होते हैं, इनका कोई अंडरलाइन एसेट होता है, जैसे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, ऑप्शन प्राइस क्या चल रहा है, हम उसमें
ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्की होता है, ये जैसे बताया था कि वीकली ट्रेड होता है और मतलब वीक का होता है पोजीशन और मंथली होता है, उस हिसाब से इसमें होता है। तो वुड यू ट्रेड प्रोडक्ट लिवरेज प्रोडक्ट, इसमें पहले लिवरेज अच्छा मिलता था लेकिन आपके डेट में इसमें भी लिवरेज थोड़ा कम हो गए हैं। विल एक्सप्लोर द डेरिवेटिव मार्केट इन द ग्रेटर डेप्थ इन द डेरिवेटिव मॉडल। हम इसको डेरिवेटिव वाले वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन एंड, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन आपका कैपिटल थोड़ा सा कम, इसके मुताबिक कैपिटल इसमें कम की ज़रूरत पड़ती है लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से ज़्यादा रहता है। अगर होलसेल डेप्थ मार्केट की बात करें, इसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलता है। तो होलसेल डेप्थ मार्केट के हिसाब से इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट थोड़ा कम रहता है लेकिन बहुत सिक्योरिटी बेसिस पे अच्छा रहता है। तो होलसेल डेप्थ मार्केट इज डील विद द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब एक फिक्स्ड इनकम रहता है 6%, 7%, 8%, मतलब अच्छा खासा डेप्थ जो देती है कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट जो इशू करती है उसके अंडर में भी आता है। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड होती है इसमें, टेरिटरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स इशू बाय द पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होती है, ये सब बहुत सारी होती है। मतलब ये थोड़ा सिक्योर्ड होता है, जो कम रिस्क होती है, सबसे कम रिस्क होता है। इसमें भी इससे भी कम रिस्क इसमें होता है, इसमें थोड़ा कम होता है लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें तो एकदम कम, बहुत ना के बराबर ही रिस्क होता है। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ इतना ही सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस।